केवल देखते भर नहीं रहना चाहिए। किसी जीव के साथ अन्याय होगा किसी भी राज्य में तो वो राज्य कभी खुशहाल नहीं रह सकता। वहां एक राजा का दायित्व है कि आवाज उठाए, ये अन्याय नहीं होना चाहिए मेरे राज्य में। महाराज परीक्षित ने कहा उस कलयुग को सामने चेतावनी दी, तू निकल मेरे राज्य से, तेरी इतनी हिम्मत, तू गाय को मार रहा है, जा यहां से। कलयुग ने कहा कहां जाऊं, सारे चारों तरफ आप ही का तो राज्य है, कोई जगह भी तो होगी जहां मैं जाऊं। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी। 4 जगह कौन कौन सी थी जानते हैं? सबसे पहली जगह है जहां कलयुग रहता है, द्युत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहता है कलयुग। दूसरी जगह कौन सी है? द्युतम पानम, जहां पान किया जाता हो। किस चीज का पान किया जाता हो? बोलो ना, क्या पीते हैं? जहां मदरा का पान किया जाता हो, जहां मद्य पान किया जाता हो, शराब पी जाती हो, उस जगह पर कलयुग रहता है। अब ऐसे देखो तो कौन गांव कौन शहर बचा हो जहां ये शराब के ठेके ना खुले हों। छोटे से छोटे गांव में पहुंच जाओ, कहते ना राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, जो रेगिस्तान होता है, उस रेगिस्तान में भी पहुंच जाओ, पानी मिले ना मिले पर ये शराब हर जगह मिल जाएगी। और इतने घर बर्बाद किए शराब ने, इतने जीवन बर्बाद किए शराब ने, और पता भी है कि इसको करने से क्या हाल होने वाला, हमारी गति क्या होने वाली है। किडनी फेल, लिवर फेल, सब फेल, दिमाग फेल, कुछ काम नहीं करता। पर उसके बाद भी इसलिए इससे बचना चाहिए। जिसको जीवन अच्छा बनाना हो, जिसको ये है कि नहीं जी हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे, तो फिर करते रहो, फिर कौन है दुनिया में रोकने वाला। पर जिसको अपने जीवन का निर्माण शुद्धता और पवित्रता से करना है, उसका आहार भी शुद्ध होना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। नशे से नजदीक जाएंगे तो नशा नाश करेगा। अपने परिवार को, अपने बच्चों को इस नशे से बचाना चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे देखो, बीड़ी, तंबाकू, शराब, ये सब खा खा करके अपना जीवन कैसे बर्बाद कर रहे हैं। ड्रग्स, न जाने कितनी कितनी बुरी बुरी चीजें हैं, ये सब करके अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जहां हम सब ऋषि महात्माओं की संतान, मनु की संतान, महर्षि वाल्मीकि हमारे आदर्श होने चाहिए, वहां आजकल देखो हम किन को अपना आदर्श बना लेते हैं। सिनेमा के वो लोग जिनका खुद का चरित्र खराब है। वो कोई सिनेमा के विरोध में कोई मेरा वो नहीं है अधिकार बोलने का, सबका अपना जीवन है। पर आप किसको अपना आदर्श बनाते हो देखो ना। आदर्श जैसा आपका होगा वैसे आप बन जाते हो। अब फिर यही सिनेमा में दिखाया जाता है कि छोटे छोटे बच्चे देखो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और फिर आजकल के बच्चे फिर देखो कॉपी करने में तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। इनको कहो माथे पे चंदन लगाओ तो शर्म आती है, चोटी रखो तो शर्म आएगी, और वहीं कोई मूवी का एक एक्टर वो छोटी सी चुटिया रख के पीछे आ जाए, फिर देखो वही स्टाइल ट्रेंड में हो जाती है। इनसे कहो शिखा चोटी रखो तो अरे काहे की चोटी, कैसी शिखा। लेकिन आदर्श हमारा कौन है वैसा जीवन बनता है। इसलिए और देखो घर में बच्चा जो करते देखेगा ना तो वो तो फिर धीरे धीरे सीखने लग जाएगा। जब अपने बड़ों को ही नशा करते देखेगा तो वो भी करेगा। इसलिए अपने बच्चों को बचाना तो पहले बड़ों को समझना होगा कि कोई गलत नशा न करे, ताकि बच्चों पे गलत प्रभाव न पड़े। जहां मद्यपान होता वहां कलयुग का निवास होता है। तीसरा वैशाल्य, जहां
पर स्त्री गमन किया जाता है वहां पर कलयुग रहता है। और चौथा, जहां हिंसा की जाती हो, किसी को मारा जाता हो, किसी भी प्रकार की हिंसा हो, वहां कलयुग का निवास होता है। तो ये 4 जगह हैं। इन 4 जगहों से हर एक अच्छे इंसान को बचना चाहिए। जुआ से, पर स्त्री गमन से, हिंसा से और मद्यपान शराब से। इन 4 चीजों से बचिए, तभी कलयुग से बचोगे। नहीं तो ये 4 चीजें जहां होंगी वहां जाओगे, ना भी करोगे ना, केवल चले भर भी जाओगे तो भी कलयुग खोपड़ी पे बैठ जाएगा। यही तो होता है। अब देखो, शराब के ठेके पे आप खड़े हो जाओ, बस मत पियो शराब, लेकिन वहां से जब जाओगे ना और कोई आपको देख लेगा वहां खड़े थे, क्या बोलेगा? अरे तो शराब पी रहा था वहां खड़े होके। गलत जगह खड़े होने से भी हमारे नाम की बर्बादी हो जाती है। और सत्संग में तुम आके बैठ जाओ, भले नहीं है भगत हम, लेकिन सत्संग में देखेंगे ना तो आदमी कहेगा, अरे वाह बड़ा भगत जी है, देखो कथा सुन रहा है, भगवान के मंदिर जा रहा है। माथे पे चंदन लगा लो, भले मन में हमारे नहीं है उतना भजन, पर माथे पर चंदन लगाते ही आदमी कहेगा, अरे बड़ा भगवान का भक्त है। तो चलो आज नाटक से ही सही, चंदन बाहर से लगा लिया, कपड़े बदल लिए, एक दिन वो नाटक असलियत में भी बदल जाएगा। तो श्री परीक्षित महाराज कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए देते हैं। और फिर कलयुग और 5वीं चीज मांगता है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जब 5वीं बार मांगा गया तो 5वां स्थान कलयुग को मिला। कौन सा मिला? सोना। अब सोना तो सबने पहना होगा यहाँ पे, कोई छोटा कोई बड़ा। तो क्या सबके सोना पहनने से क्या कलयुग आ जाता है? तो बोले नहीं। भागवत जी में भगवान कहते हैं 12 स्कंद में कि समस्त धातुओं में मैं सोना हूं। तो फिर सोने में भगवान है कि कलयुग है, कैसे पता लगेगा? जो सोना हम मेहनत करके, परिश्रम करके, धर्म से, नीति से, सच्चाई से कमाते हैं, उसमें भगवान होता है। और जो झूठ बोल के, बेईमानी से, दूसरे से छीन के, उसका हक छीन के कमाया जाता है, उसमें कलयुग का निवास होता है। तो अब ये तो निर्णय आप ही करोगे कि आपकी सच्चाई का है कि झूठा है। अगर सच्चाई का है तो भगवान है, और अगर झूठा है तो मतलब कलयुग बैठ गया है। फिर राजा परीक्षित के मुकुट में कैसे बैठा? राजा परीक्षित ने क्या कोई अधर्म का काम किया? बोले नहीं, इन्होंने अधर्म का काम नहीं किया, लेकिन ये जो मुकुट था ये जरासंध का मुकुट था। और जरासंध ने सब राजाओं को छीन झपट के उनसे मुकुट चुराया था, इसलिए अधर्म का मुकुट था। और कलयुग राजा परीक्षित की बुद्धि में बैठ करके उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। जो राजा संतों का सम्मान करते थे, आज उन्होंने एक शमीक ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया, जिससे राजा को श्राप लगा। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंशति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है, उसे आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ये बात राजा परीक्षित को पता लगी, समझ गए अब समय ज्यादा नहीं है। हम होते, हमें पता लग जाता कि 7वें दिन मृत्यु, तो क्या करते? सबसे पहले तो कहाँ कहाँ किस किस को उधारी दी है वो घर वालों को बताते कि भैया उससे ले लेना पैसा, हम जा रहे हैं। तब तो तुमको बताया नहीं था, अब बताते हुए जा रहे हैं। कोशिश करते मरने से बचने की, मृत्यु से बचने के उपाय ढूंढते, कहाँ कौन सा ऐसा बाबा जी मिल जाए, ऐसा मंत्र मिल जाए, ऐसी औषधि दवाई मिल जाए, बच जाए मरने से। पर राजा परीक्षित ने 7 दिन बचने में नहीं निकाले, ये 7 दिन निकाले कि इस मृत्यु को सुधारा कैसे जाए। मरना तो है ही, 7 दिन बाद नहीं तो 7 साल बाद मरेंगे, 70 साल बाद मरेंगे, मरेंगे तो है ना। तो क्यों ना इस मृत्यु को, जो बची कुची हमारी जीवन है, इसको सुधार लिया जाए।
मृत्यु कैसे सुधरेगी ये जानने के लिए गंगा के किनारे संतों की शरण में गई। हर समस्या का समाधान होता है संतों के पास। संतों से पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मृत्यु को सुधारना है तो क्या करें? पूछ ही रहे थे कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो। सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी को देख करके राजा परीक्षित समझ गए, अब मेरी मृत्यु को सुधारने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसको सुखदेव जैसा गुरु मिल जाए उसका कल्याण निश्चित है। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन क्या, अगर परीक्षित तू इस कथा को विश्वास के साथ सुनेगा तो 2 घड़ी 1 क्षण क्षणार्धम क्षेमार्धम, ये भागवत 1 क्षण में भी तुझे भगवान से मिला देगी। बस शर्त है श्रद्धा से सुनो, विश्वास के साथ सुनो। इसी विश्वास और इसी श्रद्धा के साथ ये कथा आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं लगातार 2 दिनों से। थोड़ा सा मौसम के कारण इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप सब आते हैं कथा में, कथा को श्रवण करते हैं। कथा की विधि बहुत सारी है। कल जो महात्मा का प्रसंग आता है ना, उसमें कथा की विधियां बताई जाती है, कैसे कथा सुननी चाहिए। कथा सुने तो फलाहार करके बैठे, लेकिन अगर फलाहार करके बैठ जाए और बीच कथा में लगी भूख, फिर कथा में ध्यान नहीं, फिर घड़ी पे ही ध्यान रहेगा कब व्यास जी बंद हो, कब कथा बंद हो, कब हम यहाँ से निकले, कब भोजन करें। तो फिर क्या करें? तो बोले जैसे आप कथा आसानी से सुन सको, मन लगा के सुन सको, वैसे करके सुनो। भोजन करो, फलाहार करो, भूखे रहो, खा के सुनो, कैसे भी सुनो, बस विश्वास से सुनो, श्रद्धा से सुनो। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। विधियां तो इतनी सारी हैं, कौन निभा सकता है इतना। पर भागवत जी कहती है आप जितनी सरलता से सुन सकते हो। कथा में देखो सारी व्यवस्था आजकल की जाती है, पहले तो कहाँ इतनी व्यवस्था होती थी। आजकल वो जमीन नहीं पे बैठ सकता तो कुर्सी है, कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकता, सोफा है बढ़िया। देखो छींटे पड़ रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए ठंडा ठंडा पानी की बौछार आ रही है कि गर्मी ना लग जाए आपको। एसी है, पंखा, कूलर। सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई थी तो ऐसा कुछ होता था? हजारों लाखों लोग कथा सुनते थे, किसी को ना भूख ना गर्मी ना कोई चिंता। हमें तो फिर भी इतनी सुविधा मिल गई है, कथा में भी बैठे हैं तो भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। जाते हैं तो प्रसाद मिलता बढ़िया मीठा मीठा, और क्या चाहिए। फिर भी हमारी रुचि कथा में नहीं जुड़े तो फिर हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है, दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए विधि एक ही है, सदा सेव्या सदा सेव्या। कई लोग पूछते हैं अरे हमको कथा करानी है, कौन से मुहूर्त में कराएं? अच्छा मुहूर्त कौन सा कथा का? कथा के लिए मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। कथा जिस घड़ी से शुरू हुई समझो वही सबसे अच्छा मुहूर्त है। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन जब शुरू हो जाए वही अच्छा समय। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तो राजा परीक्षित ने 7 दिन तक बैठ करके इस कथा को श्रवण किया। न जल पिया, न कोई भूख लगी, बस कथा सुनते रहे, कानों से इस रस को पीते रहे। पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस का पान करते रहे, जिस रस का पान आप हम सभी कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। आगे की जो कथा है दूसरे स्कंद से सुखदेव जी ने सुनानी आरंभ की है। कल जो आपने सुनी वो भागवत का महात्म था। आज जो आपने सुनी ये व्यास जी ने जहाँ से कथा लिखना आरंभ किया वो सुनी। अब कल जो सुनोगे वो सुखदेव जी ने जहाँ से कथा सुनाना आरंभ किया राजा परीक्षित को, वो श्रवण करेंगे। तो उस कथा को राजा परीक्षित को सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी। सृष्टि प्रकरण सुनाते हैं कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जिस सृष्टि में हम रहते हैं ये दुनिया भगवान ने कैसे बनाई। हम सब जो इस दुनिया में हैं, हम सब
के पूर्वज कौन है, किन से हम बने, किन से हमारी सृष्टि आगे बढ़ी। जैसे विज्ञान कहता है कि इंसान पहले बंदर था, एक साइंस का एक टर्म है, एक डार्विन नामक एक साइंटिस्ट हुआ, तो डार्विन की रिसर्च कहती है इंसान पहले बंदर था, फिर वो विकसित होता 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 फिर वो इंसान बन गया। पर हमारा धर्म ऐसा नहीं मानता कि इंसान बंदर से मानव बन जाता, ऐसा होता कहीं दुनिया में? कभी नहीं हो सकता। तो फिर ये इंसान कहाँ से इसका सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे दुनिया में हम आए, ये सुखदेव जी सुनाते हैं, जिसको आप हम सब कल श्रवण पान करेंगे। भगवान के कुछ और सुंदर सुंदर भक्तों का चरित्र सुखदेव जी सुनाते हैं, उसको भी हम कल कथा के सत्र में सुनेंगे, कैसे भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की है। आइए विराम से पूर्व सभी थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन का गान करेंगे। सभी भाव और श्रद्धा से हरि नाम के साथ कथा को आगे विश्राम की ओर बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे